अबाउट स्पीकिंग। इसका नाम ही है स्पोकन इंग्लिश, मतलब ऐसी भाषा जो बोली जाए। स्पोकन इंग्लिश का आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज वेरी सिंपल, दैट इज गोइंग टू एंड अबाउट टू। नाउ यू विल टेल मी सर ये क्या टॉपिक है, क्या डिफरेंस होता है। आज हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपनी डेली यूज में इसे ले सकते हैं एंड हाउ वी कैन यूज दिस टॉपिक सिंपली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। जैसा कि यहां लिखा है, ऐसे इंग्लिश सीखो तो गांव वाले भी इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों गांव वाले इंग्लिश बोलेंगे विच मींस व्हाट, कि भाई देखो कई बार हम देखते हैं, हमें लगता है कि यार शहर के लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, है ना, और गांव के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो बिलोंग टू अ विलेज एंड टुडे यू कैन सी दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश मच बेटर एंड आई हैड द सेम प्रॉब्लम which you might be feeling now कि इंग्लिश नहीं आती है, कैसे सीखेंगे, कैसे बोलेंगे। आज एक सिंपल सा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा और फिर आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आज हमारी क्लास होगी अ कॉम्बो स्पोकन इंग्लिश क्लास वेयर वी विल अंडरस्टैंड कंसेप्ट and then we will practice the same topic and in the end I'll give you a homework। उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है एंड मैं आपको दूंगा 60 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट which will help you to improve your English। Now आपने कई बार सुना होगा स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करें कि भाई कोई काम करने वाले हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं पता है, अरे मैं तो पता है कार खरीदने वाला हूं, मैं नया मकान बनाने वाला हूं, मैं जल्दी ही अंग्रेजी सीखने वाला हूं या अंग्रेजी बोलने वाला हूं। तो हमारे पास दो प्रकार का वाला होता है, एक तो हम कोई काम तत्काल करने वाले हैं और एक कोई काम जो है वो हमारी प्लानिंग लिस्ट में है कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। तो प्लानिंग तो भैया 10 साल की भी होती है, 20 साल की भी होती है, 2 दिन की भी होती है। तो ये दोनों जो टॉपिक होते हैं ना, गोइंग टू और अबाउट टू, इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो ये बताता है कि जब भी हमें बताना हो कि कोई काम करने वाला हूं, जैसे मैं चाय बनाने वाला हूं, मैं खाना खाने वाला हूं, मैं स्कूल जाने वाला हूं, मैं पानी पीने वाला हूं, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, लेकिन हम कहां पर गोइंग टू लगाएंगे और कहां पर अबाउट टू लगाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही शानदार क्लास में। आते के साथ ही हमें एक काम करना है, दैट वी हैव टू लाइक द सेशन। तो जो भी अगर आप आ गए हैं तो आपकी उपस्थिति तभी मानी जाएगी जब आप लाइक करेंगे। वंस यू लाइक दिस लाइव स्ट्रीमिंग, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्लास में आ गए हैं। तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपनी प्रेजेंस मुझे बता दीजिए एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टीचिंग यू, आई विल स्टार्ट शेयरिंग सम ऑफ द माय व्यूज दैट हाउ यू कैन स्पीक स्पोकन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। तो चलिए इंग्लिश भाषा को आज से सीखना शुरू करते हैं। गुड इवनिंग कीर्ति शर्मा, राजेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और जैसे ही मैं लाइव होता हूं, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। राखी का त्योहार है, सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग अपनी बहनों को एक तोहफा भेज सकते हैं। आप अपनी बहनों को तोहफे के रूप में इंग्लिश सीखने वाला हमारा कोर्स आप उन्हें भेज सकते हैं। अभी मास्टडी ऐप पर ऑफर चल रहा है, हमारा ऐप है मास्टडी ऐप। ऐप पर आप जाएंगे तो आप वहां पर स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज पर बहुत बड़ी डिस्काउंट देखेंगे। 2 दिन के लिए ऑफर है। अपनी बहनों को या अपने भाइयों को स्पोकन इंग्लिश का एक गिफ्ट करिए। साड़ी गिफ्ट करते हो, कपड़े गिफ्ट करते हो, वो कपड़े और साड़ी वो खुद खरीद लेंगे, लेकिन अगर आपने उसे नॉलेज गिफ्ट कर दिया कि ये लो नॉलेज लो और आगे बढ़ो लाइफ में, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो जरूर एक बार मास्टडी ऐप पर जाकर हमारे जो है क्लास को देखिए। अब चलिए, अब मैं आपको सिंपल सी बात बताने वाला हूं, देखिए, विच यू विल लर्न एंड यू विल एंजॉय। मैंने यहां पर 2 टॉपिक लिख दिए हैं। अंग्रेजी में आपने एक वर्ड सुना होगा गोइंग टू, सुना है ना, और एक होता है अबाउट टू। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि स्पोकन में इन दोनों का क्या इस्तेमाल है। देखना साथियों, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा एंड दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। अब देखिए यहां पर समझने योग्य बात यह है कि इस गोइंग टू का मीनिंग पता है क्या होता है। जब हमें यह बोलना हो कि हम कोई काम करने वाले हैं, ठीक है सर, इसका मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मीनिंग भी होता है कोई काम करने वाले हैं। तो सर अगर इंग्लिश में दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है तो मुझे कौन सा लगाना है? मुझे गोइंग टू यूज करना है या मुझे अबाउट टू यूज करना है? दिस इज द कंफ्यूजन ना गाइस। तो बहुत सिंपल है, आज ही आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए, जब कोई भी काम आपकी प्लानिंग में हो, किसमें हो? आपका प्लान हो, या फिर आप में उसमें जो है, आप में उसमें समय ज्यादा भी हो सकता है। जो काम आप करने वाले हो उसमें समय ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सिंपल सी बात है भाई, टाइम का खेल है, या तो समय ज्यादा लग जाएगा या समय कम लगेगा। आराम से समझो, भागना नहीं है। पहले समझोगे कंसेप्ट को तभी तो सीखोगे ना। जैसे मैंने कहा कि मैं कार खरीदने वाला हूं, सो दिस इज माय प्लानिंग। मैंने कहा कि मैं कार खरीदने वाला हूं, तो ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी मैं क्लास छोड़कर जाऊंगा और फिर मैं कार खरीद लूंगा, क्योंकि रात की 8 बज चुकी है तो शोरूम्स तो बंद हो गए हैं। तो कार खरीदने वाला हूं, यहां पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मेरी प्लानिंग है। तो जब हम प्लान बताते हैं तब हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहां पर उदाहरण के लिए लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कि मैं कार खरीदने वाला हूं, मैं कार खरीदने वाला हूं। तो जब मैं इसे इंग्लिश में बनाऊंगा तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो मैं को बोलूंगा आई, और प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर यूज करते हैं तो एम लगा दिया, आई एम, और यहां पर हम गोइंग टू लगाएंगे। ये वाला हूं के लिए मैंने गोइंग टू लगाया, और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहां पर हम आई एम गोइंग टू
बाय, क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू बाय अ कार। क्या बोला मैंने भाइयों, समझ में आया कि नहीं आया? आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने वाला हूं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अबाउट टू। नाउ यू विल से कि सर फिर अबाउट टू का इस्तेमाल क्या करेंगे? तो देखो अबाउट टू का इस्तेमाल कहां करेंगे? जब कोई काम हम बहुत जल्दी करने वाले हों। जैसे आपने पूछा कि क्यों सर आपने खाना खा लिया, मैंने कहा नहीं भाई मैं बस खाना खाने ही वाला हूं। तो कोई काम आप जल्दी करने वाले हैं, तो इसमें जल्दी करने वाले हैं, जल्दी, या समय कम हो, समय कम हो, ऐसे कार्य जिनको आप जल्दी करने वाले हैं, यू विल परफॉर्म दीज वर्क्स इन लेस टाइम एंड दैट सिचुएशन यू विल यूज अबाउट टू। जैसे मैंने कहा यहां पर कि मैं बस खाना खाने ही वाला हूं, मैं बस निकलने ही वाला हूं, मैं बस निकलने ही वाला हूं। अब इस सेंटेंस में मान लीजिए कि हम सभी लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं। अब हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप तो स्टेशन पर पहुंच गए और आपने मुझे फोन किया कि सर आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो सर? तो मैंने कहा कि आई एम अबाउट टू लीव। मैंने क्या बोला? आई एम अबाउट टू लीव। क्यों? क्योंकि मैं बस निकलने ही वाला हूं, मतलब मैं बस निकल ही रहा हूं, मैं बस निकलने ही वाला हूं। ये बस का मतलब वो बस नहीं जो चलाते हैं, इस बस का मतलब होता है कि हम कोई काम करने ही वाले। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखिए मैं को बोलेंगे आई प्रेजेंट टेंस में अबाउट लगा देंगे क्योंकि हूं लगा है, और यहां पर बोलेंगे आई एम अबाउट टू लीव। निकलने को हम लीव भी बोल सकते हैं क्योंकि हम घर छोड़ने वाले हैं, जब एक स्थान छोड़ेंगे तो उसे लीव बोलेंगे। नाउ आई होप कि आपको एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आराम से समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मास स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आराम से पढ़ाया जाता है। भगाऊंगा नहीं आपको जल्दीबाजी में कि बस ये इसका मीनिंग हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया, ऐसे कोई इंग्लिश नहीं सीखता है। यू ऑल आर इनफ मैच्योर दैट इफ यू स्टडी अ टॉपिक प्रॉपर्ली यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर जल्दीबाजी में पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक ना हमारे बड़े इंग्लिश बोलने में काम में आते हैं। तो हमारा जो है आज स्पोकन इंग्लिश का 7th डे है, 7वां दिन है, और हमने 6 दिन की क्लासेस कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आपने वो 6 दिन की क्लासेस कंप्लीट नहीं की है तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने बना दी है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वहां पर आपको पुरानी क्लासेस में मिल जाएगी। अगर आपको बिना ऐड की देखना हो कि सर ऐड आता है तो मास्टर डी ऐप पर जाइए, ऐप पर आपको बिना ऐड की सारी क्लासेस, सारे नोट्स और सारी प्रैक्टिस शीट एक जगह पर मिल जाएगी। चलिए, आई होप यू ऑल आर रेडी। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वी ऑल्सो नीड टू सर वोकैबुलरी भी पढ़ाइए। बेटा वोकैबुलरी की ऑलरेडी हमारी लाइव बैच चल रही है। क्या चल रही है? वोकैबुलरी की लाइव क्लास चल रही है। आई अंडरस्टैंड कि वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। मैं फटाफट आपकी चैट देख लेता हूं। देखो आप जो भी लोग आते हैं ना, आप लाइव क्लास को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे आपका नाम ही दिखाई नहीं देगा। आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम पढ़ूं तो आप लाइक कर दो, तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा चैटिंग में, या फिर आप जो देख रहे हैं उसका नाम ऊपर आ जाएगा, सो दैट आई कैन रीड एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर नेम। ओके, सो फटाफट हिट द लाइक बटन। अगर आप आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए। नाउ सिंपल सी बात है। अब देखो गोइंग टू का इस्तेमाल कहां करते हैं? जब हम कोई काम करने वाले हैं जिसमें कम समय भी लग सकता है, ज्यादा समय भी लग सकता है। जैसे मैंने कहा मैं कार खरीदने वाला हूं तो एक प्लानिंग वाला मैटर है, अभी नहीं खरीदूंगा, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, तो यहां पर गोइंग टू लगाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं घर बनाने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू बिल्ड होम या आई एम गोइंग टू बाय होम, मैं घर खरीदने वाला हूं। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं तो 1 दिन का काम नहीं है, अंग्रेजी सीखने के लिए 2 महीने का समय लगता है, तो आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, तो ये मेरी प्लानिंग में है। तो जो भी काम हम करने वाले हैं उसके लिए हम गोइंग टू लगाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अबाउट टू। अबाउट टू क्या करता है? ऐसे सारे काम जो अभी आप जस्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा मैं क्लास लेने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई क्लास। मैं बस सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप। जैसे किसी ने आपको फोन किया, रात को जगाया 10:30 बजे कि क्यों क्या कर रहे हो, तो तुमने बोला कि बस सोने वाला हूं यार, क्या करूं, कोई मुझसे बात करने वाला तो है नहीं, तो आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूं। ठीक है, किसी ने कहा कि क्यों, अरे कभी कभी नहा लिया करो यार, अरे भाई बस नहाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू टेक बाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू एंड अबाउट टू? समझ में आया? हाँ या ना बोलो भाई। देखिए ज्योत्सना ने बोला कि सर मैंने लाइक कर दिया है। थैंक यू ज्योत्सना फॉर लाइकिंग, क्योंकि लाइक का एनजी फॉर्म नहीं होता है। ध्यान रखना ये जो वर्ब है ना, ये लाइक, इसका कभी भी फोर्थ फॉर्म नहीं होता है। तो मैं लाइक कर रही हूं, आई एम लाइकिंग यू नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर आपको बोलना है मैं तुम्हें पसंद कर रही हूं नहीं होता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, तो आई लाइक यू होता है, आई लाइकिंग यू नहीं होता है। तो लाइक का कभी भी फोर्थ फॉर्म बनता ही नहीं है। कुछ लोग अपने मतलब के लिए फोर्थ फॉर्म बना देते हैं। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट ग्रामर ऑल्सो, है ना, नियम पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एक एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये गोइंग टू हो गया, ये अबाउट टू हो गया। अब हम लेते हैं सबसे पहले गोइंग टू को। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमको इतना समझ में आ गया है कि गोइंग टू का मतलब होता है, क्या मतलब होता है सर, एक बार फिर बता दो। मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाता हूं। कोई काम करने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ गोइंग टू। ठीक है,
कोई काम करने वाले हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, हम पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, है ना, और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, वी कैन डू इन एनी वे। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई हम इसका किस किस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे पास जब भी इंग्लिश बोली जाती है तो कोई भी सेंटेंस को, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीन तरीके से ही बोला जा सकता है। वेदर यू कैन स्पीक इन प्रेजेंट टेंस, और यू कैन टॉक इन पास्ट टेंस, और यू विल टॉक अबाउट योर प्लानिंग्स इन फ्यूचर टेंस। तो गोइंग टू का इस्तेमाल ज्यादातर प्रेजेंट और पास्ट में ही होता है, फ्यूचर में न के बराबर होता है। तो प्रेजेंट में कैसे वाक्य आएंगे और प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो थोड़ा सा यहां से चार्ट के थ्रू आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ प्रेजेंट की पहचान क्या है, तो जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में हे आता है वो प्रेजेंट होता है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में था आता है वो पास्ट होता है, और जिन सेंटेंसेस के लास्ट में गा आता है वो क्या होता है, आपका फ्यूचर टेंस होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। देखिए, अब जब भी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं ना, तो हमें उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब व्हिच टॉक्स अबाउट टेंस। हेल्पिंग वर्ब वो चीज होती है जो टेंस बताती है। तो प्रेजेंट को कौन सी हेल्पिंग वर्ब रिप्रेजेंट करती है? तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, इज, एम और आर। तो ध्यान रखना है, प्रेजेंट में हमें इज, एम और आर का यूज करना है, पास्ट में हमें वॉज और वर का यूज करना है, और फ्यूचर में हमें विल बी का यूज करना है। मैं अगेन आपको एक चीज याद दिला दूं दोस्तों, देखिए कि फ्यूचर में न के बराबर जो है गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज गोइंग टू अपने आप में फ्यूचर है। कोई काम करने वाले हैं तो वो तो खुद ही फ्यूचर है, क्योंकि अभी आप कर नहीं रहे हैं। अब यहां पर तीनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वह क्या करने वाला है, वह पत्र लिखने वाला है, वह तुम्हें धोखा देने वाला है, वह तुम्हें धोखा देने वाला है। अब यहां पर आपने सेंटेंस को देखा, देखो अभी तुम्हें धोखा दिया नहीं है, अभी तो तुम्हें जाल में फंसाया जा रहा है, फिर तुम्हें धीरे से धोखा देगा। मतलब हम यहां पर अबाउट टू नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। जब कोई चीज कंफर्म हो कि हम इतनी देर में करने वाले, वहां पर अबाउट टू लगाते हैं। या अभी बस धोखा देने वाला है, आके तुम्हें बोल देगा कि अपना रिश्ता आज से खत्म, तो वहां पर अबाउट टू आएगा। लेकिन ये मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि वह तुम्हें धोखा देने वाला है। अब दिमाग की बत्ती जलती कैसे है? देखो, जैसे आपने देखा कि वाला है, तो दिमाग में याद आया कि सर वाला है के लिए ना अंग्रेजी में 2 ही वर्ड हैं। मैं बोला भाई कौन से वर्ड है? सर या तो आप अबाउट टू लगा दो या तो आप गोइंग टू लगा दो। तो मैंने कहा गोइंग टू लगा दे। तो कैसे लगाना है सर? तो देखो, सेंटेंस ना अपने आप में आधा सेंटेंस बना होता है। ये वह को अंग्रेजी में बोलते हैं ही, और ही के साथ में इज लगाऊं, एम लगाऊं कि आर लगाऊं, तो ही के साथ लगाया जाता है इज। इसके बाद हम इस वाला है के लिए गोइंग टू लगाएंगे, तो ही इज गोइंग टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धोखा देना, ये धोखा देने को हम बोलते हैं डिसीव। डिसीव भी बोलते हैं, या धोखा देने को हम चीट भी बोलते हैं। अंग्रेजी में एक शब्दों के लिए अनेक शब्द होते हैं। धोखा देने को चीट भी बोलते हैं और धोखा देने को डिसीव भी बोलते हैं। तो जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे, यू कैन यूज दिस वर्ड, ठीक है। चलिए, माय नेम इज आदित्य यादव सर, थैंक यू भाई साहब आदित्य, जहां से भी जुड़े हैं सभी मेरे भाई बहन, सभी मेरे दोस्त, स्पेशली मेरे गांव के प्यारे बच्चों। अगर आप देख रहे हैं इस क्लास को तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और एक एहसान कर दीजिए कि हर एक वो बच्चा जो बिल्कुल जीरो से आराम से इंग्लिश सीखना चाहता है, उसे ये वीडियो की लिंक जरूर देना। और इस बार राखी पर अपनी बहन को मिठाई या पैसे मत देना, मास स्टडी का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स गिफ्ट कर देना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने करियर में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो कुछ करो तो ऐसा करो कि उसके काम में आए, बाकी चॉइस इज योर्स। कुछ भी डाउट हो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो मास स्टडी ऐप पर जाओ, वहां पर बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, वो गिफ्ट कर दो। अभी ऑफर चल रहा है, सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, तो वह तुम्हें धोखा देने वाला है, ही इज गोइंग टू डिसीव यू। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब पास्ट में सेंटेंस कैसा आएगा? तो पास्ट में सेंटेंस देखना, वह तुम्हें धोखा देने वाला था, ठीक है। अब जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपके दिमाग की बत्ती जली, आपने कहा कि सर यहां तो था आ गया, तो वाला था के लिए क्या लगाएंगे? मैंने कहा भाई देखो, कोई काम करने वाले हैं तो प्रेजेंट टेंस था तो हमने इज एम आर लगाया। कोई काम करने वाले थे, वह तुम्हें धोखा देने वाला था पर तुम बच गए, तुम्हें नहीं दिया, छोड़ दिया इस बार, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब यहां पर आप वॉज वर्ड लगा देंगे। तो देखो यहां पर सिंपल इस वह के लिए क्या लगाओगे? ही। अब ही के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? बोलो बोलो, वॉज आएगा कि वर आएगा? आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे वॉज लगाना है, तो ही वॉज और यहां पर लगा दो गोइंग टू, ही वॉज गोइंग टू डिसीव यू। बस कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमने क्या किया, आप एक चीज देखोगे, यहां पर हमने वॉज लगा दिया और यहां पर हमने इज लगा दिया, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा है। तो वह तुम्हें धोखा देने वाला था, तो ही वॉज गोइंग टू डिसीव यू। अब वही सेंटेंस हम फ्यूचर में लिखेंगे कि वह तुम्हें धोखा देने वाला होगा, वह तुम्हें धोखा देने वाला
होगा। अब देखो भाई, जैसे ही सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि होगा मतलब अभी धोखा नहीं देगा, भविष्य में दे सकता है। तो वैसे तो इसका गोइंग टू से सेंटेंस बनाने से मतलब ही नहीं है, हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल बोल सकते हैं कि ही विल डिसीव यू, वह तुम्हें धोखा देगा, या फिर हम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही मे डिसीव यू, वह तुम्हें धोखा दे सकता है। पर चूंकि ग्रामेटिकली हम बना रहे हैं तो हम सिंपल बना देंगे कि ही विल बी गोइंग टू डिसीव यू। तो इस तरीके से अब देखिए यहां पर मैंने एक ही स्क्रीन पर तीनों पैटर्न लिख दिए हैं। देखो हर सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां है? अगर किसी वाक्य के लास्ट में हे आया तो मैंने इज एम आर लगा दिया, अगर था आया तो मैंने वॉज वर लगा देना है, और अगर गा आया तो मैंने विल बी लगा देना है। जिस इंसान को ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया वो इंग्लिश बहुत आसानी से सीख जाएगा। हमें यह समझना है कि भाई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का गेम क्या है। अगले 1 महीने तक मैं यही करने वाला हूं। 60 दिन का जो है ये एडवांस कोर्स है, तो हम हफ्ते में 4 दिन क्लास लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। चूंकि कल राखी है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कल क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि कल छुट्टी है ना भाई, तो दैट इज वाई आपकी क्लास इस हफ्ते मैंने 3 दिन ही लेनी थी। तो आज लास्ट डे, अब वापस हम मिलेंगे संडे को। तो पहले आज का टॉपिक अच्छे से पढ़ लो और कल का मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। द स्टूडेंट्स दोज हु आर न्यू, जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि ये जो मैं पढ़ाता हूं ये सारी क्लासेस मास्टरडी ऐप पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इसकी जो पीडीएफ है यानी कि जो पढ़ा रहा हूं ना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम एक ऐप होता है जहां पर आप मास्टरडी को ज्वाइन करके वहां पर से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या मास्टरडी ऐप पर जाकर वहां पर भी आपको सारी प्रैक्टिस शीट्स और नोट्स मिल जाएंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखिए वह तुम्हें धोखा देने वाला है तो हम बोलते हैं ही इज गोइंग टू डिसीव यू। तो मैंने कहा कि वह कंप्यूटर खरीदने वाला है, ही इज गोइंग टू बाय कंप्यूटर। वह कंप्यूटर खरीदने वाला था, ही वॉज गोइंग टू बाय कंप्यूटर। वह कंप्यूटर खरीदने वाला होगा, he will be going to buy computer। तो एक सेंटेंस को आपको तीनों टेंसेस में बनाना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि आगे तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ही। मैंने कहा कि वह पत्र लिखने वाला है, तो आपको बोलना है he is going to write a letter। वह पत्र लिखने वाला था, he was going to write a letter। वह पत्र लिखने वाला होगा, he will be going to write a letter। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो हम पढ़ रहे हैं गोइंग टू। देखो जितना कंसेप्ट को समझोगे ना साथी उतना मजा आएगा। अब यहां पर आपको देखना है कि जब भी गोइंग टू का कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो आप यहां पर प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में आप इज एम आर लगा दो, फिर यहां पर आपको गोइंग टू लगा देना है, और गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ध्यान रखना, अभी हमने मेन वर्ब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए थे दैट वाज विदाउट मेन वर्ब, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर ही चल रहे थे। अभी सीधा मेन वर्ब आ गया भाई साहब। तो यहां पर मैंने एक बात बोली कि जब भी कहीं पर टू आता है ना तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है हमें। जैसे मैंने कहा कि हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे ही वाले हैं आया दिमाग की बत्ती जली, दिमाग तो है ना दोस्त। तो जैसे ही वाले हैं आया, आपने क्या बोला कि सर वाले हैं आया है तो मुझे गोइंग टू लगाना है, लेकिन सर हे आया है तो मुझे इज एम आर के साथ गोइंग टू लगाना है। तो यहां पर हम को अंग्रेजी में बोलते हैं वी। अब वी के साथ इज लगाऊं, एम लगाऊं कि आर लगाऊं, तो यहां पर हम वी के साथ आर लगाते हैं। तो वी आर गोइंग टू। अब हमें ये देखो यहां पर सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, यहां से हमने आर ले लिया, गोइंग टू लिख दिया। अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में खेलना एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर हम लगा देंगे प्ले। तो वी आर गोइंग टू प्ले, और क्रिकेट को हम क्रिकेट ही बोलते हैं, है ना। वैसे हमारे इंडिया में कुछ लोग क्रिकेट को क्रिकेट भी बोलते हैं। क्रिकेट नहीं होता है भाई, क्रिकेट होता है। क्या होता है? क्रिकेट होता है, ध्यान रखना। चलिए, तो वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से। अब हमें प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए कि आपको कोई वाक्य अगर पास्ट में बोलना हो तो यहां पर सिर्फ चेंजेस कर दो। यहां पर अगर आपने यहां पर बोला कि वी वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो वाक्य क्या बन जाएगा? हम क्रिकेट खेलने वाले थे। अगर आपने यहां पर बोल दिया, क्या बोल दिया? यहां पर आपने बोला कि हम क्रिकेट खेलने वाले होंगे, तो बस यहां पर विल भी लगा दो। थिंग इज वेरी सिंपल गाइस। तो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस करने के तरीके बहुत ही आसान होते हैं। चलिए मेरे साथ फटाफट आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा कि मैं घड़ी खरीदने वाला हूं, मैं घड़ी खरीदने वाला हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू बाय वॉच। मैं घड़ी खरीदने वाला था, आई वॉज गोइंग टू बाय अ वॉच। मैं घड़ी खरीदने वाला हूंगा, आई विल बी गोइंग टू बाय अ वॉच। तो विल बी को तो भूल ही जाते हैं, पहले इन दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट मेरे साथ बोलेंगे, मैं तुम्हें फोन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कॉल यू। मैं तुम्हें फोन करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू। वे हम पर आक्रमण करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू अटैक अस, है ना। वो हम पर आक्रमण करने वाले थे, दे वर गोइंग टू अटैक अस। तो आप देखेंगे कि मैं अगर प्रेजेंट में बात कर रहा हूं तो मैं इज और आर या एम लगा रहा हूं, अगर मैं पास्ट में बात कर रहा हूं तो मैं वॉज वर लगा रहा हूं। इतनी सी बात है, एंड द थिंग इज वेरी मच सिंपल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो चैट में। चलिए
नहीं आया, कुछ लोग बोल रहे हैं आ गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो 2-3 बच्चे हैं जो बोल रहे नहीं आया। आई नीड टू अगेन एक्सप्लेन यू। गोइंग टू का मतलब होता है हम कोई काम करने वाले हैं, और हम जब हिंदी में बात करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, तो जब हम अपनी प्लानिंग बताते हैं तब इंग्लिश में हमें गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट में जब हम बोलेंगे कि मैं नहाने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू टेक बाथ बोलेंगे, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट में इज ए मार के साथ गोइंग टू लगाना है। तो जो भी आप काम वर्तमान में करने वाले हो इज ए मार के साथ गोइंग टू लगा दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। ठीक है, और पास्ट में करोगे तो आप यहां पर ये लगा दोगे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, और मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस है मैं चाय पीने वाला हूं, इसको कैसे बनाओगे भाई? चलिए ये 4 सेंटेंसेस हैं, आपको ना इनको बनाना है। जस्ट ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस, मैं चाय पीने वाला हूं। चलिए इसे बनाइए, बनाइए इसे। ट्राई टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश कि मैं बस चाय पीने वाला हूं। बोलो बोलो कैसे बनाएंगे? कम ऑन गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इंग्लिश में 2 काम हमेशा करना है, एक बोलने की प्रैक्टिस करनी है और एक लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दोनों काम साथ में चलेंगे तो इंग्लिश बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिए मैं चाय पीने वाला हूं, तो यहां पर मेरे को बोलेंगे आई, आई के साथ एम आएगा, आई एम, और वाला हूं के लिए लगा दिया गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेक टी, मैं चाय पीने वाला हूं। अब ये वाला सेंटेंस आप बताइए, वह एक कहानी लिखने वाला है। चैट में बताइए, कम ऑन गाइस, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। I never believe that I have to only speak, I have to only teach you English. No, I want your participation. If you participate in practicing English, definitely we all together can learn English better. ठीक है, तो चलिए सेकंड सेंटेंस बताइए, वह एक कहानी लिखने वाला है। वह एक कहानी लिखने वाला है, तो वह को बोलेंगे he is going to, he is going to। अब लिखने को बोलते हैं राइट, तो ही इज गोइंग टू राइट अ स्टोरी। कहानी को क्या बोलेंगे? स्टोरी बोलेंगे, तो ही इज गोइंग टू राइट अ स्टोरी। अगला देखिए, वह हमें पढ़ाने वाला है। ये सेंटेंस बताइए कैसे बनाएंगे? वह हमें पढ़ाने वाला है, जैसे ही आपने देखा वाला है, तो वाला है मतलब गोइंग टू लगाना है, और अगर प्रेजेंट है तो इज ए मार के साथ गोइंग टू लगाना है। तो वह हमें पढ़ाने वाला है, तो देखिए यहां पर बोलेंगे ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और हमें को बोलेंगे अस। देखो कुछ बच्चों का ना काफी वर्ड्स में प्रॉब्लम रहती है, जैसे एक होता है टीच और एक होता है आपका रीड, है ना। टीच आने होता है पढ़ाना और रीड आने होता है पढ़ना, लेकिन ये किताब पढ़ना होता है। और स्टडी आने होता है, एक वर्ड होता है ना स्टडी, इसका मतलब होता है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। तो तीनों में डिफरेंस है। टीच कर रहे हैं तो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। रीड कर रहे हैं तो कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई पोयम पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, यानी कि हम मैथ्स की पढ़ाई करते हैं, साइंस की पढ़ाई करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, नॉट बिटवीन, अमंग दीज 3 वर्ड्स। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए अगला सेंटेंस है, क्या वह मुस्कुराने वाली है? क्या बात है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी किसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना पड़ेगा। अगर आपने मास्टरडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट ऐप डाउनलोड करिए, है ना। और लाइक, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक ही नहीं किया है। अरे आप लाइक कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपकी कमेंट्स ना ऊपर आ जाती है। चलिए, तो क्या वह मुस्कुराने वाली है? तो देखो जब भी इंट्रोगेटिव बनाओ ना तो इसको सब्जेक्ट को पकड़ लो। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। अब लड़की है तो शी है, तो शी के हिसाब से हमने इज आगे लगा दिया। इज शी गोइंग टू स्माइल, ऐसे बनाएंगे। इज शी गोइंग टू स्माइल, यानी कि वह मुस्कुराने वाली है, और वह मुस्कुराई मतलब तुम्हारा काम लग गया। समझो कि अब इंग्लिश तो भूलो भालो, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो मुस्कुराई, फिर तुम मुस्कुराओगे, फिर वो मुस्कुराएगी, फिर तुम मुस्कुराओगे, और तुम मुस्कुराते रह जाओगे, और वो डॉक्टर बन जाएगी और तुम्हारा बाद में इलाज करेगी, क्योंकि वो तो पास हो जाएगी मुस्कुरा मुस्कुरा के, और तुम बड़े बाल, है ना, तेरे नाम बन जाओगे और घूमते रहोगे। क्या बात है, मुस्कुराते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो मुस्कुराए तो तुम पढ़ाई करना। अब हम पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो नोट्स है ना बेटा, ये सारे के सारे जो नोट्स है ना, मैं आपको ये पूरे व्हाट्सअप कर दूंगा। सर कैसे व्हाट्सअप करोगे? भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर ले मेरे दादा, टेलीग्राम ग्रुप पे मास स्टडी को ज्वाइन करो। ये वहां पे मैं क्लास होते ही डाल देता हूं, उसके बाद वहां से आप डाउनलोड कर लिया करो, तो सारे नोट्स आपके मोबाइल में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए पास्ट की हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं किताब पढ़ने वाला था, तो बनाने से पहले दिमाग लगाना कि वाला था, अब टेंस ना चेंज हो गया है। जहां पर आपके दिमाग में इज़ेमार आ रहा था, वहां पर आपके दिमाग में वॉज वर आना चाहिए। मैं किताब लिखने वाला था, अच्छी बात है भैया, किताब लिख दो। तुम तो पढ़े जा नहीं रही तुमसे किताब, और किताब लिखने की बात कर रहे हो। चलिए बताइए, अरे बोलो भाई, बोलने से होता है, ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना। कम ऑन, कम ऑन गाइस, डू इट, यू कैन डू इट गाइस। चलिए, तो मैं किताब लिखने वाला था, कैसे बोलोगे देखते हैं।
कितना आता है। तो मेरे को बोलेंगे आई, आई के साथ क्या लगा दिया, वॉज, आई वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर, आई वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं किताब लिखने वाला था, मैं क्रिकेट खेलने वाला था, ठीक है। तो मेरे को बोलेंगे आई वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वह चाय बनाने वाला नहीं था, देखो यहां पर ना नहीं है, तो नहीं है तो फिर नॉट लगाना पड़ेगा। कहां पर नॉट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही वॉज नॉट गोइंग टू मेक टी, ठीक है। क्या तुम साइकिल खरीदने वाले थे, तो तुम के हिसाब से वर आगे आ जाएगा, वर यू गोइंग टू बाय साइकिल या बाइसिकल, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैंने चारों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको बनाते आ गया ना, सपोज अगर आप ये चारों सेंटेंस बना पा रहे कि आप कौन कौन से काम करने वाले हैं, तो समझो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए कुछ टॉपिक मैं आपको और देता हूं। मैं लकड़ी को तोड़ने वाला था, है ना, मैं लकड़ी को, डंडे को तोड़ने वाला था, कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे। देखो खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, खुद से प्रैक्टिस की जा सकती है। अरे मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूं, है ना, अब आप लोग तो मेरे सामने हो ही नहीं, बिकॉज यू ऑल पीपल कैन सी मी, बिकॉज आई एम विजिबल टू यू। पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सामने तो कैमरा है, ये मैं सोचना कोई बैठा हुआ है ना, देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, सो दैट इज व्हाई। तो आई एम गोइंग टू ब्रेक स्टिक, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो अलोन भी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। अगला पार्ट लेते हैं, गोइंग टू इन फ्यूचर। चलिए, मां खाना पकाने वाली होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाओगे, मां खाना पकाने वाली होगी। वैसे तो फ्यूचर में बहुत कम बोला जाता है, पर 4 सेंटेंस इसके भी कर ही लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट के 4 सेंटेंस हमने प्रैक्टिस किए, पास्ट के किए तो फ्यूचर बुरा मान जाएगा ना। सो डोंट मेक हिम डिसअपॉइंटेड। बनाइए, मां खाना पकाने वाली होगी, कोई काम फ्यूचर में करने वाले होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एक बच्चा बोला है, तन्मय कुमार सर आई वांट सेशन ऑन आर्टिकल। बेटा आर्टिकल जो है ना वो ग्रामर का चैप्टर है, तो ग्रामर के लिए हमारा अलग से चैनल है, कौन सा, मास इंग्लिश ग्रामर। तो जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो ग्रामर के चैनल पर जाइए, यूट्यूब पे सर्च करेंगे मास इंग्लिश ग्रामर, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज एक ग्रामर की क्लास होती है 1 आवर की, ठीक है। तो मां खाना पकाने वाली होगी, तो कैसे बनाओगे, बोलो बोलो। मदर आर कुक्ड फूड नहीं होगा बेटा, गोइंग टू लगाना पड़ेगा, ये वाला हो के लिए गोइंग टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मदर विल बी गोइंग टू कुक फूड, वह हमें फोन करने वाला होगा, तो कैसे बोलेंगे, ही विल बी गोइंग टू कॉल अस। मेरी बहन डांस करने वाली नहीं होगी, है ना, बहन को डांस नहीं करना है, गुस्सा हो गई, तो कैसे बनाएंगे, माई सिस्टर, और विल के बाद यहां पर नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी, फिर लगाएंगे गोइंग टू, तो माई सिस्टर विल नॉट बी गोइंग टू डांस, ऐसे बनेगा, माई सिस्टर विल नॉट बी गोइंग टू डांस। वह अंग्रेजी क्यों सीखने वाला होगा, वह अंग्रेजी क्यों सीखने वाला होगा। देखिए गूगली फेंकी इस बार, बहुत कठिन सेंटेंस पूछ लिया, क्यों आ गया। तो डब्ल्यूएच सेंटेंस बनाने के लिए जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में क्यों, कहां, कब, कैसे आ जाए, तो उसे हम आगे लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, वाई विल ही, अब देखो सीखने वाला होगा तो लर्न लिखेंगे, वाई विल ही बी गोइंग टू लर्न इंग्लिश। कुछ लोग बोलते हैं सर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्या इंग्लिश सीखने के लिए, मैं बोलता हूं हाँ बिल्कुल, जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेंटेंस को, पैटर्न को समझने के लिए इनिशियल लेवल पर स्ट्रक्चर की हेल्प लगती है। हम कहीं पर भी सब्जेक्ट को, कहीं पर भी वर्ब को नहीं रख सकते हैं। इंग्लिश इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज, है ना, और कोई चीज साइंटिफिक है मतलब उसकी प्रॉपर अप्रोच है उसको सीखने की। अगर इंग्लिश साइंटिफिक नहीं होती तो हम कभी नहीं सीख पाते, है ना भाई। इंग्लिश को क्यों सीख पा रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसके नियम है, रूल है, कानून कायदे हैं, तो उनके लिए स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीखने के लिए हमें इनिशियल लेवल पे स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब हम एक बार बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक लेयर बन जाती है, एंड देन वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हमने गोइंग टू का पूरा कंसेप्ट सीख लिया। अब अबाउट टू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अबाउट टू बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अबाउट टू का मीनिंग भी होता है कोई काम करने वाले हैं, लेकिन जो कोई काम तत्काल करने वाले होते हैं तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, अबाउट टू लगाते हैं। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई काम बस होने ही वाला है या कोई काम हम बस करने ही वाले हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वर्तमान में हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। और अबाउट टू के प्रयोग में जब प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं तब हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। हर चीज को बहुत डिटेल में लिख के हमने नोट्स बनाए हैं। सर ये नोट्स हमें भी चाहिए। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए ना तो मेरी बुक है,
मास स्टडी स्पोकन इंग्लिश बुक, वो बुक आप ले लीजिए, पीडीएफ वाली बुक है, आपके मोबाइल में आप रोज पढ़ सकते हैं। वो बुक मास स्टडी ऐप पर से आप मात्र 99 रुपीज में ले सकते हैं। 100 रुपए में पूरी बुक मिल जाएगी, 600 पेजेस की, एंजॉय करना। तो चलिए हम इसको पहले बोर्ड पर पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया अबाउट टू, मीनिंग है जल्दी ही कोई काम करने वाले हैं। मैं यहां पे जल्दी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखना, विच विल गिव यू डिफरेंस बिटवीन अबाउट टू एंड गोइंग टू। जल्दी कोई काम करने वाले हैं। स्ट्रक्चर सेम टू सेम आएगा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो यहां पर ये हम इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं मेनली। एक तो हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट में, एक इसका यूज करते हैं पास्ट में। जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो यहां पर ना हम अबाउट टू के साथ इज एम आर लगाते हैं, सेम टू सेम होता है। पास्ट में वॉज वर लगाते हैं, बस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं एग्जांपल लेके तो एक आइडिया क्लियर होगा कि क्या लगाना है मुझे, अबाउट टू लगाना है, गोइंग टू लगाना है। जैसे मैंने कहा मैं बस खाना खाने ही वाला हूं, खाना खाने ही वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस को देख के समझ में आया कि आप मतलब 5 या 10 मिनट में खाना खा लेंगे। कहीं ना कहीं जो है आप बस फोन रखेंगे और आपका जो अगला मिशन होगा वो होगा खाना, फूड। तो इस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अबाउट टू। तो मे को बोलेंगे आई के साथ आ जाएगा एम, और आई एम के साथ आ जाएगा अबाउट टू। तो आई एम अबाउट टू ईट फूड। इस तरीके से हमने सेंटेंस को बना लिया। अब यहां पर वही सेंटेंस हम पास्ट में बना सकते हैं, या कोई और भी सेंटेंस ले सकते हैं कि कोई काम बस करने ही वाले थे। अरे यार पता है मैं तुम्हें फोन लगाने ही वाला था पर तुम्हारा फोन आ गया। कई बार ऐसा हिट हो जाती है ना कि हम किसी दोस्त से बात करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, भूल जाते हैं, और उसका फोन आ जाता है तो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्या तू तो मुझे याद नहीं करता है, भूल गया है, बड़ा आदमी बन गया है। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे बस फोन करने ही वाला था। तो वहां पर अबाउट टू लगाना है। तो मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। जैसे ही था आया तो वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, ठीक है। आ गया, वेरी गुड। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। वहीं जहां पे गोइंग टू था वहां पे अबाउट टू लगाना है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। कैसे बोलोगे बताओ जरा। मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू मीट यू। मैं तुम्हारे घर जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू योर होम, है ना। मैं बस यार मेरा मोबाइल ना खराब हो गया है, मैं नया मोबाइल खरीदने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू बाई न्यू मोबाइल। ये तो ऐसे खराब हो गया है। तो अब हजारों बातें बोलते हैं, बस मैं ना पता है तुम्हें गिफ्ट देने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गिफ्ट यू समथिंग। मैं बस इंग्लिश सीखने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, बस 2-3 दिन में सीख जाऊंगा। तो वेयर यू वांट टू शो दैट यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क वेरी फास्ट, कोई भी कहा जल्दी करने वाले हो आप, वहां पर आप क्या लगाओगे, अबाउट टू लगा दोगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आ गई प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए अच्छा यहां तो ना ये गोइंग टू वाले और अबाउट टू वाले मिक्स हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर ना सेंटेंस में आपको लिख देता हूं अबाउट टू वाले, और आप ना इन्हें हिंदी में बताएंगे। तो मैं खुद ही प्रैक्टिस बना देता हूं, आप मुझे हिंदी में बताना। प्रैक्टिस किसकी, अबाउट टू की। देखिए पहला सेंटेंस है और मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, एंड आई विल चेक यू कि आप कितने लोग 5 में से 5 कर पाते हैं। जो लोग 5 में से 5 कर पाएगा उसे मेरी ओर से कुछ गिफ्ट मिलेगा। चलिए तो 5 सेंटेंस लिख रहा हूं हिंदी के, आप इंग्लिश के बनाना। मैं प्रोजेक्ट पूर्ण कर, यहां पर अबाउट टू लगाना है, गोइंग टू मत लगाना, करने ही वाला हूं, पहला सेंटेंस। दूसरा, मैं उसे मारने ही वाला था। तीसरा सेंटेंस है ना, तुम
तुम यहां से भागने ही वाले थे। बनाइए चौथा सेंटेंस, हम तुमसे बात करने ही वाले हैं। एंड पांचवा सेंटेंस, वह यहां आने ही वाली है, आने ही वाली है। चलिए, सो आई हैव रिटन ऑल 5 सेंटेंसेस एंड आई वांट चेक योर ऑल इंग्लिश। आई वांट चेक योर इंग्लिश। फटाफट मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग इन 5 सेंटेंसेस को कर पाएंगे। अगर आप कर पाए अबाउट टू लगाकर तो मैं मानूंगा कि आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। करिए फटाफट, चॉइस इज योर्स, डू इट गाइस। और जो लोग नए आए हैं, अभी आपने लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करिए दोस्तों। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए, क्या बात है, सीमा गुप्ता ने सारे सेंटेंसेस बना दिए, वेरी गुड। अलीशा, विनीत, पुनीत, रोशन, गौरव, सत्या, नंदनी, वेरी गुड। सौरभ, ठीक है, फटाफट लाइक करिए। गुड जॉब, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब, कीप इट अप। जिनको नई प्रैक्टिस करना है वो तो सुनते रहते हैं भजनों की तरह, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंसेस को करते हैं और आप लोग ना चेक करना, यू ऑल चेक कि आपके कितने सही गए। यू हैव टू इवोल्युएट योरसेल्फ, खुद को आपको चेक करना है। देखो, मैं प्रोजेक्ट पूर्ण करने ही वाला हूं, तो आप बोलेंगे आई एम अबाउट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, आई एम अबाउट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। मैं उसे मारने ही वाला था। अब ये था आ गया ना, तो अलर्ट रहना है कि पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा आई वॉज गोइंग टू बीट हिम। जान से मारना हो तो यहां पे किल लगा सकते हो। तुम यहां से भागने ही वाले थे। अरे गोइंग टू लगा दिया मैंने यार, बोलना तो चाहिए। यहां पर अबाउट टू आएगा, क्या आएगा, अबाउट टू। तो आई वॉज अबाउट टू बीट हिम, तुम यहां से भागने ही वाले थे, तो यू वर अबाउट टू रन फ्रॉम हियर, रन फ्रॉम हियर, यहां से को बोलेंगे हियर। हम तुमसे बात करने ही वाले हैं, है ना, तो प्रेजेंट टेंस आ गया, वापस प्रेजेंट टेंस आ गया तो इसे मार लगाना पड़ेगा। वी आर अबाउट टू टॉक टू यू। वह यहां से आने ही, वह यहां आने ही वाली है ना, वह यहां आने ही वाली है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, बहुत आसान है। आप सब लोग देख रहे हैं ना, नींद तो नहीं आ रही है कि क्लास देखते थे व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है। तो वह यहां आने ही वाली है, तो शी इज अबाउट टू कम हियर, शी इज अबाउट टू कम हियर। चलिए, तो अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों के 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट गए और कितने लोगों के 5 में से 2 सही गए, 3 सही गए, बताइए। ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात है, काफी लोगों के 5 आउट ऑफ 5 गए हैं। गुड जॉब, ग्रेट जॉब, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। सभी लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, शानदार, क्या बात। अच्छा लगता है जब आपको, देखो ऐसे ही, ये दिस इज द राइट वे टू स्टडी। हम क्या चाहते हैं कि इंग्लिश ना हमें एक ही बार में आ जाए, सब कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाए। दिस इज नॉट गुड वे। एक बार में सब कुछ नहीं आता है दोस्तों, हमें ग्रेजुअली सीखना होता है ना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ाया, सेकंड डे मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, आई थिंक इंपरेटिव पढ़ाया था, थर्ड डे आपको वीवर्ब पढ़ाया था, फोर्थ डे आपको हैज़ पढ़ाया था, फिफ्थ डे आपको शायद मैंने वांट और वांटेड तो मैंने कल ही पढ़ाया था 6th डे। तो ऐसे मैंने 6 डेज की क्लासेस कंप्लीट कर दी है। आज हमारा 7th डे है। आज हमने अबाउट टू और गोइंग टू में डिफरेंस समझा। अब जब इस सारे टॉपिक्स को हम कंबाइन करेंगे ना, तो एक इंग्लिश का नॉलेज हमें समझ में आएगा कि इस पैटर्न के इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं, इस पैटर्न के ऐसे बनते हैं, इस पैटर्न के ऐसे बनते हैं। और उसको मिला के जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, वी स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है। तो आराम आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं है, 60 दिन का कोर्स है। तो हम आराम आराम से एक एक टॉपिक को स्टडी करने के बाद हम लोग फिर, जैसे अभी 30 डेज तक तो मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर अगले 30 डेज तक मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा। सर एडवांस में क्या क्या पढ़ाएंगे, उसमें ना कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स रहेंगे, टेंसेस मॉडल्स एडवांस लेवल के रहेंगे। मोस्टली हम ना 30 डेज में प्रैक्टिस पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, प्रैक्टिस पर बात करेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद के साथ। वैसे मैं आपको प्रैक्टिस ग्रुप भी प्रोवाइड करूंगा,
ठीक है, जल्दी ही मैं प्रैक्टिस ग्रुप के लिए एक मास इंग्लिश कम्युनिटी लॉन्च करने वाला हूं, मे बी इस हफ्ते के एंड तक या राखी के बाद हो जाएगी, जिसमें आप सभी ज्वाइन करके वहां पर आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अभी बात करनी हो तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में हम सारे बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर सारे बच्चे क्लास के बाद प्रैक्टिस करते हैं। रात को 1 घंटा लाइव क्लास होती है, उसके बाद उस ग्रुप में जो टॉपिक देते हैं उस पर डिस्कशन होता है। बच्चे वहां से कॉल नंबर लेकर डिस्कशन कॉल पर भी कर पाते हैं और ग्रुप में भी चैट के माध्यम से कर पाते हैं, तो दोनों तरीके से करते हैं। तो सारा ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने सिस्टमैटिक पढ़ा। अभी यहां पर देखिए, यहां पर आ जाइए, देखो ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है, 60 क्वेश्चन की, ये आपको मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं, 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं। तो दादाजी टहलने वाले हैं क्या, हमारे साथी हमारी सहायता करने वाले हैं, बारात पहुंचने वाली है क्या, रमेश फसल काटने वाला है, मैं उसे पीटने वाला हूं, गाय हरी घास क्यों खाने वाली है, मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूं। कई बार बोलते ना मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूं, तो कैसे बोलेंगे। एक बच्चा बोल रहा है वैभव श्रीवास्तव सर पीडीएफ भेज दीजिए। बेटा रोज क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है, आप जाके अभी चेक कर लीजिए, आप जाके अभी टेलीग्राम चेक करिए, कल की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आज की पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, और आपको सारी पीडीएफ एक साथ चाहिए तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको सारी पीडीएफ एक साथ कहां मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस शीट है, इसको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। क्या करना है, प्रिंट आउट। और इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये कहां मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आपको जाना है मास्टरडी ऐप पर, मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें कहां मिलेगी। तो मास्टरडी ऐप पर आप जाएंगे ना, नहीं यहां पर नहीं है भाई, एक सेकेंड, यहां पर है। आपको बताता हूं कि आपको सारी पीडीएफ एक साथ कहां मिलेगी। खुल जा सिम सिम, ये खुलेगा और सारी पीडीएफ आपको एक साथ दिखेगी मास्टरडी ऐप पर। चलिए देखो, ये मास्टरडी ऐप ना ऐसा दिखता है हमारे पास। तो यहाँ सारे कोर्सेज पर बहुत डिस्काउंट चल रहा है ना, 100-200 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं आपको। यहां पर आना नीचे 60 डेज वाले में, ये जो आपका कोर्स में पढ़ा रहा हूं ना, ये 60 डेज बेसिक टू एडवांस कोर्स, इसको क्लिक करना है ना। यहां पर आपको एक कंटेंट नाम का एक फोल्डर मिलेगा, आपको मोबाइल में अलग दिखाई देगा, ये कंटेंट, तो कंटेंट पे क्लिक करना। और यहां पर देखो ये लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं ना वो सारे यहां पर मैं डाल देता हूं। तो ये आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, और उसी की सारी प्रैक्टिस शीट आपको एक साथ मिल जाएगी, आपको कोई भटकना नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिस शीट 1 है, प्रैक्टिस शीट 2 है, 3 है, और मजे की बात ये है कि प्रैक्टिस शीट सारी डली हुई है। आज की क्लास की प्रैक्टिस शीट जो मैंने आपको पढ़ाई ना, वो यहाँ पे आंसर सही डली हुई है। ये प्रैक्टिस शीट 7 है, इसको अपन क्लिक करते हैं। देखो ये प्रैक्टिस शीट है ना। अब ये प्रैक्टिस शीट और इसके आंसर्स भी यहां पर है, ये देखिए कितना प्यारा नोट्स लग रहा है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, सी वाइट जूम कर दिया मैंने, ये देखो दादाजी टहलने वाले हैं, वो वाला सेंटेंस था ना, ग्रैंडफादर इज गोइंग टू फॉर अ वॉक, इस तरीके से ये सारे आंसर्स भी यहां पर मिल जाएंगे। और तो आपको एक ही जगह पर क्या मिल गया भैया, आपको एक ही जगह पर आपको वीडियो क्लासेस मिल गई, प्रैक्टिस मिल गई, और आपको स्पोकन इंग्लिश के नोट्स भी जो मैं पढ़ाता हूं ना, वो नोट्स भी यहां पर मिल जाएंगे। तो सर हमको टेलीग्राम पर भी मिल रहा है, यहां पर और वहां पे क्या अंतर है, टेलीग्राम पर आगे पीछे मिलता है, यहां पर आपको एक साथ मिल जाता है। अगर आपकी क्लास छूट भी जाए ना तो आप यूट्यूब की बजाय यहां भी देख सकते हो। लेकिन ये जो है ये 199 रुपीज का है, इसके लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। आप 2 महीने के लिए 200 रुपए तो खर्च कर सकते हैं ना भाई, सारा कंटेंट सिस्टमैटिक मिल रहा है। अब 200 रुपए भी खर्च ना करो तो थोड़ा दिक्कत वाला बात है। ठीक है, तो ये 200 रुपए में आपको सारा एक साथ मिल जाएगा। सर हमें तो फ्री में चाहिए, बात खत्म करो बोल के, फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पर भी मास्टरडी ज्वाइन कर लो, वहां पर सब फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आगे पीछे रहेगा, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट में बताना बेटा। ठीक है, अच्छा